हे स्टूडेंट्स, बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं द गिफ्ट्स ऑफ वालिदात चैप्टर के एक्सट्रैक्ट्स। ठीक है बच्चों, तो एक्सट्रैक्ट्स पढ़ने के लिए हम लोग को पता है, प्रीवियस चैप्टर से हमने सीखा है कि हमें पूरे कंप्लीट चैप्टर को अच्छे से रीड करना होता है, उसकी एक एक लाइन समझनी होती है, तब हम एक्सट्रैक्ट्स सॉल्व कर पाते हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आज जो हमें डिस्कस करना है एक्सट्रैक्ट। एक्सरसाइज 2, रेफर टू द एक्सट्रैक्ट्स गिवन बिलो एंड आंसर दैट फॉलो। ये आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखना है। एंड फर्स्ट एक्सट्रैक्ट है, सो मच मनी, आई डोंट नीड ऑल दिस, व्हाट शैल आई डू विद इट। इतना सारा पैसा, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मैं इसका क्या करूँगा। तो ये लाइंस आप समझ गए होंगे किसकी लाइंस हैं, किसने कही। तो ये आप अपने चैप्टर में ढूंढिए ये लाइंस, फिर उसके वो कौन सा इवेंट डिस्कस हो रहा है उसके आगे का उसके पीछे का वो पढ़ लीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड दीज वर्ड्स टू होम। मैं सारे क्वेश्चंस एक साथ आपके लिए पढ़ दे रही हूँ, उसके बाद हम एक साथ इनके आंसर्स देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, who said these words to whom? Second है, what do you infer about the person's character from this extract? ठीक है, what do you think the person doesn't need all this? आप क्या समझते हैं इससे, है ना। आप उसके कैरेक्टर के बारे में आपको लगता है कि उसे ये सब नहीं चाहिए, तो वो देखेंगे जल्दी से। Yes children. So Walidat said these words to himself. When Walidat became curious, he took out all the coins from the day pot. He found the pot was overflowing with coins. He then said these words. Walidat, being a simple man with simple needs, did not need all this. ये मैंने तीनों के आंसर्स बोल दिए हैं बच्चों। फिर से किसने किससे कहा? वालिदात ने खुद से कहा। क्यों कहा, इससे हमें क्या पता चलता है, ये चीज़ आपको बतानी है। क्यों कहा? क्योंकि एक दिन वो क्यूरियस हो गया कि उसने कितना पैसा जमा कर लिया है। ठीक है, तो उसने कॉइन्स निकाले अपने पॉट से जिसमें वो सेविंग्स रखता था, एंड उसने देखा कि वो पॉट कॉइन्स से ओवरफ्लो कर रहा था, बहुत ज़्यादा कॉइन्स उसमें हो गए थे। तो उसने ये शब्द कहे। उसने ऐसा क्यों कहा बच्चों? क्योंकि वो एक सिंपल मैन था। ठीक है, और उसकी नीड्स भी सिंपल थी, उसका सिंपल मैन था, उसकी ज़रूरतें भी सिंपल थी। ही डिड नॉट नीड ऑल दिस मतलब इतना सारा पैसा उसको नहीं चाहिए था। चलिए बच्चों नेक्स्ट देखेंगे। विल यू बी काइंड टू गिव हर द गिफ्ट व्हेन यू विजिट हर पैलेस नेक्स्ट टाइम। क्या तुम ये गिफ्ट उन्हें दे दोगे जब तुम उनके पैलेस अगली बार जाओगे। ये बच्चों किसने कहा है और ये किस बारे में बात हो रही है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। व्हाट इज दिस गिफ्ट। तो बच्चों चैप्टर में बहुत सारे गिफ्ट्स हैं, आपको ध्यान देना है कि जब ये लाइन कही गई, विल यू बी काइंड टू गिव हर दिस गिफ्ट व्हेन यू विजिट द पैलेस नेक्स्ट टाइम, जब ये पर्टिकुलर लाइन कही गई तब कौन से गिफ्ट की बात हो रही है, उसी के बारे में आपको लिखना है। ठीक है, why does Walidat feel that this needs to be gifted? Do you agree with Walidat? फिर आपको अपने रीज़न देना है अपने आंसर के लिए कि आपको क्यों लगता है कि उसे वो गिफ्ट देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था। How did the listener react to this extract? जब वालिदात ने ये वर्ड बोले तो लिसनर जो सुन रहा था उसने क्या रिएक्ट। बच्चों आंसर देखेंगे बी का फर्स्ट पार्ट, द गिफ्ट वॉज अ गोल्ड ब्रेसलेट। ये बात कब की है? जब वो अपना पहला गिफ्ट रानी को भेज रहा था। तो क्या था वो गिफ्ट? वो था एक गोल्ड का ब्रेसलेट। ठीक है बच्चों, इसके बाद है Walidat felt that this needs to be gifted away because he did not have any need for these kinds of things and he did not desire it. He led a very simple life. बच्चों ये अगर आप चाहो तो लिखो, आप ना चाहो तो ना लिखो। ठीक है,
आप यहाँ तक लिख सकते हो, वालीडाट फेल्ट दैट दिस नीड्स टू बी गिफ्टेड अवे बिकॉज ही डिड नॉट हैव एनी नीड फॉर दीज काइंड ऑफ थिंग्स एंड ही डिड नॉट डिजायर इट। ठीक है, तो आप इतना लिख सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी एक्सट्रैक्ट का। नहीं बच्चों, इसके आगे भी आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि आपसे क्वेश्चन आगे भी पूछ रहा है, डू यू एग्री विद वालीदात, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो आपको लिखना पड़ेगा, he led a simple life, he had no one who he could give this bracelet, so he felt that he should gift it। ठीक है, तो आप इससे एग्री करते हो, नहीं एग्री करते हो, ये आपका ओपिनियन, ये आपको बताना है कि येस आई एग्री, हाँ मैं इसके साथ एग्री करता हूँ कि उसे दे देना चाहिए था, वो अकेला रहता था, वो क्या करेगा इस गिफ्ट का, राइट। चलिए लास्ट क्वेश्चन, हाउ डज द लिसनर रिएक्ट। The listener, the merchant, was surprised by Walidad's intention, and he did not even know about the existence of Queen at all. It would take him 3 days to reach the palace. ठीक है बच्चों, ये भी आंसर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जो मर्चेंट था वो सरप्राइज था क्योंकि उससे लग रहा था कि अभी तक तो ये रानी को जानता भी नहीं था। तो आप अपने आंसर्स को नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में लिख के सेंड करिएगा।